का जिक्र, ऐ महबूब मैंने भी और तेरे सारे गुलामों ने मिलकर तेरे जिक्र को बुलंद किया। तो अल्लाह का कुरान अपनी तरफ मदऊ करते हुए दावा देता है और दावत फिक्र ये देता है कि बंदा मोमिन मुसलमान आखिर क्या वजह है, तो इस बात पर परेशान क्यों होता है कि मेरे नबी का मिलाद कब शुरू हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ये रस्म, ये रिवायत और ये अमल आगाज किसने किया है। अल्लाह का कुरान सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 दावत फिक्र देते हुए बोलती है, फरमाया कि मुझे पढ़ो, मेरी तिलावत करो, मेरा तर्जमा, मेरी तशरीह, मेरी तफसीर पढ़ो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि सबसे पहले मिलाद मुस्तफा कहाँ मनाया गया, मनाने वाला कौन था, सजाने वाला कौन था, आने वाला कौन था, बुलाने वाला कौन था, और मेरे नबी का मिलाद सुनाने वाला कौन था। अल्लाह भाई अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़, फरमाया कि दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह को जमा किया। हजरत आदम से सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर एक रूह नबी, रूह रसूल को जमा करके मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श का मकाम है, महबूब खुदा का जिक्र पाक है, बुलाने वाला खुदा है, बैठने वाले फरिश्ते हैं, अल्लाह का अर्श महफिल का मकीन है, सुनने वाले मलाइका हैं, सुनाने वाला खुद खुदा है, और मौजू मेरे मुस्तफा का मिलाद है। और तो रब्बे कायनात ने इस पाक अमल का, खूबसूरत अमल का, महबूबे कायनात के मिलाद का आगाज करके रहती दुनिया तक और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को ये बता दिया कि दुनिया वालों, जब मेरे हबीब का, मेरे महबूब का, मेरे लजपाल का मिलाद करना चाहो तो तुम्हारे ज़हनों में ये ख्याल ना आना चाहिए कि आखिर ये जायज है या नाजायज है, करना चाहिए या ना करना चाहिए। फरमाया कि सबसे पहले करने वाला खुद खुदा है, सुनने वाले मलाइका हैं, और वहां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है। और उसकी सनद के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 का हिस्सा बना दिया। फरमाया कि क़यामत की सुबह तक, जब तक अल्लाह के कुरान की ये आयत पढ़ी जाती रहेगी, सुनी जाती रहेगी, फिर से मेरे नबी का मिलाद मनाया जाता रहेगा। फिर दूसरा सवाल पूरी तौर पर आज हमारे भोले भाले सादा मुसलमानों को, सुन्नियों को परेशान करता है, और वो ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा जो हैं वो आसमान के सितारे की तरह हैं। फरमाया इक्तदाइतुम इहतदाइतुम, इनकी इक्तदा करते जाओ, हिदायत पाते जाओ। तो जो जो अमल सहाबा ने किया वो दीन बना, जो उन्होंने छोड़ दिया वो दीन से बाहर चला गया। सवाल उठता है कि अगर मिलाद मनाते हो गलियों में, बाजारों में, कूचा में, दरिया में, नगर में, बस्ती में, मसाजिद में, मकातब में अगर सहाबा ने मिलाद मनाया है, तो जब सवाल हमारे ज़हनों में उठता है तो रसूल अकरम की हदीस हमारी रहनुमाई करती है। एक तरफ रहनुमाई अल्लाह के कुरान ने की, कलामुल्लाह ने की, दूसरी तरफ हदीस रसूलुल्लाह ने की। तो उठाइए जरा, सुनन निसाई है और हजरत इमाम निसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह जय्यद मुहद्दिसीन में आपका शुमार होता है। निसाई शरीफ की हदीस नंबर 4026 है। मुस्लिम शरीफ उठा लें, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1879 है। उसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम का मिलाद मनाना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहद्दिसीन ने बयान किया है। जब मिलाद मनाते हैं तो जरा बताइए आगाज कहां से करते हैं? तिलावत कुरान मजीद के, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम से करते हैं। बाद अज़ां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमद व सना करते हैं, नाशी पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, मनाक़िब, हुज़ूर इस्लाम का मकाम, रुतबा, अज़मत, शान, शान रहमत और हुस्न अखलाक, सीरत व किरदार बयान होता है। तो ये मिलाद है। आइए जरा मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पाक आपको सुना रहा हूँ, ईसाई है, हदीस नंबर 5426 है। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1899 है। मस्जिद नबवी का सहन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जमा होकर बैठे हैं। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारका में काशाना नबूवत के अंदर तशरीफ फरमा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा मिल बैठकर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न रअना का तज़किरा कर रहे हैं। कभी हुजूर के फज़ाइल, कभी खसाइल, कभी शमाइल, कभी हुजूर के मौजूदात, कभी हुजूर के कमालात और कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के सीरत व किरदार और कभी हुजूर अलैहिस्सलाम का सराफ़े अखलाक बयान किया जा रहा है। उधर से महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना नबूवत से हुजरा मुबारक
मुबारका से बाहर तशरीफ लाते हैं, सहाबा इकराम के पास तशरीफ लाते हैं, मुखातब होकर फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे दीवानों, शमाए रिसालत के परवानों, माँ अजला सकूं, वो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसने आज तुम्हें यहाँ पर बिछा रखा है, आज हम जहाँ तुम्हें रोक रखा है, वो कौन सी ऐसी चीज है? सहाबा इकराम आगे से अर्ज करते हैं, जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि सबसे पहले हमने अल्लाह के कुरान की तिलावत की है। ऊंची मैंने आपसे ये पूछा था कि जब हम मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं तो सबसे पहले तिलावत कुरान करते हैं, बाद रज़ा आका की हमदो सलाह करते हैं, फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल बयान होते हैं। तो आइए जरा सहाबा का मस्जिद नबवी में हुजूर की हयात मुबारका में जो मिलाद मनाया गया वो बयान किया जा रहा है। हुजूर अकरम ने पूछा, मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो, किस मकसद के लिए बैठे हो? जवाब क्या मिला? जलसना नज़्कुरुल्लाह, आका या रसूल अल्लाह इसलिए बैठे हैं कि सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ा है, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ा है। गोया कि उस मिलाद का आगाज किया है अल्लाह के कुरान से। फिर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहमदुहु अला मा हदाना, और फिर उसके बाद हमने अल्लाह का शुक्र बजा लाया है। या रसूलुल्लाह, शुक्र इस बात पर बजा लाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप जैसा अजीम नबी हमें अता किया, आपके हाथ पर हक की बैठ करना अल्लाह ने नसीब फरमाया, और उसके बाद आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जितना आपकी जात के बारे में जानते हैं उतना उतना आपका जिक्र करते जा रहे हैं। उतना ये सुन्नी मुसलमानों, आज जरा दिल के कान खोल कर ये बात सुन लो, इंशाअल्लाह अज़ीज ये सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि हुजूर के सहाबा ने कैसे मिलाद मनाया था। अब आइए जरा, मैंने हवाला को दे दिया, किताबें मेरे पास मौजूद हैं, अल्फाज में मौजूद हैं। रसूल अकरम ने जब ये सुना कि मेरे गुलाम, मेरे दीवाने ये कहते हैं कि अल्लाह का कुरान पढ़ा है, आपकी हमदो सना की है, और आपके दुनिया में तशरीफ लाने पर, आपके हाथों पर इस्लाम कबूल करने पर हम अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम मुझे इस बात पर कसम देते हो, मुझे इस बात पर कसम देते हो, क्या तुम वाक़यातान इसलिए बैठे हो? सहाबा इकराम फरते हैरत में आए, परेशान हुए। तो रसूल अकरम ने फरमाया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कसम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे तुम्हारी जुबान पर यकीन नहीं, ये बल्कि अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मैं कसम इसलिए ले रहा हूँ कि अतानी जिब्रील, मैं अभी अभी अपने हुजरा मुबारक में था कि मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और अखबरनी, मुझे आकर इस बात की खबर देते हैं कि प्यारे हबीब, जरा अपने हुजरा मुबारक से बाहर जाकर तो देखें, अपने गुलामों के पास, अपने दीवानों के पास, अपने मस्तानों के पास, शमाए रिसालत के परवानों के पास जरा जाकर तो देखें वो करते क्या हैं। आका या रसूलल्लाह, फिर क्या हुआ? फरमाया कि जिब्रील ने मुझे खबर दी कि जो अमल वो कर रहे हैं, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, फरमाया कि वो मस्जिद नबवी में अल्लाह की जमीन पर ये अमल कर रहे हैं, आसमां वाला खुदा इस अमल को देकर फरिश्तों की मजलिस में फख्र कर रहा है। मशहूर मारूफ आया मुक़द्दसा है। इस आया मुबारका का आम और सादा सा जो तर्जमा किया जाता है वो किया जाता है कि ऐ महबूब, हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। पढ़े लिखे भी लोग मौजूद हैं, हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। हाज़िरीन इकरामी कदर, बिल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात वहदहु ला शरीक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो जब अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वो तन्हा है, वो यकता है, तो इतनी तो उर्दू हमें आती है, जब कोई एक शख्स काम करता है, फर्द वाहिद जब कोई काम करता है तो वो ये कहता है कि मैंने ये काम किया। जब उसी काम को ज्यादा लोग करते हैं तो फिर तर्जमा ये किया जाता है हमने ये काम किया। मिसाल के तौर पर आज हम इस महफिल पाक में बैठे हैं तो इस महफिल पाक को भाई आदिल ने, भाई गुलाम बास ने, भाई खावेर ने और दीगर इनके दोस्तों अहबाब ने मिलजुल कर तरतीब दिया है। अगर इनमें से कोई एक कहे कि मैंने ये किया है तो फिर हर सुनने वाला कहेगा कि सिर्फ इस एक का काम है। अगर चारों पांचों मिलकर कहते हैं कि हमने ये किया है तो फिर मतलब ये हुआ कि वो एक का काम नहीं, ज्यादा का काम है। तो आयत मुबारका का तर्जुमा क्या है? वारफाना लका जिक्रक,
जिक्रक, और ए महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। सादा सी बात है, मैं बिल्कुल आसान करते हुए समझाना चाहता हूँ। बारी ताला इस आयत का तर्जुमा पढ़कर ज़ाहिरी तौर पर तो हम परेशान हो गए हैं, हमारे ज़हन में इश्कालात आ गए हैं। रब्बे जलाल ने पूछा मेरे बंदे इश्काल क्या है, अब हम क्या है? इसकी बारी ताला तू वाहिद है, तू यकता है, तू तन्हा है, तू वहदहु ला शरीक है। तू जो भी काम करता है तू ये फरमा के मैंने ये किया है, अपने हबीब का जिक्र बुलंद तो तूने किया है। तो चाहिए तो था कि तर्जुमा ये होता कि मैंने अपने नबी का जिक्र बुलंद किया, लेकिन तू फरमाता है कि हमने किया। तो मतलब ये है कि अगर एक के सिवा खुदा होते तो हम का लफ्ज आता। खुदा एक है, वहदहु ला शरीक है, फिर ये हम कैसा, फिर ये जमा कैसी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क्या दुनिया वालों, बात आती है मेरे हबीब के जिक्र की, जब बात आती है मेरे महबूब की अजमत और शान की, जब बात आती है मेरे महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की, तो मैं ये जानता हूँ और मैं देखता हूँ कि रूए जमीन पर और आसमां के फरिश्तों में भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करिया करिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती में हो रहा है। और कभी पाकिस्तान में, कभी हिंदुस्तान में, कभी ईरान और तेहरान में, कभी मिस्र और शाम में। और भाई ताला फिर क्या है? फरमाया कि बाकी तो सारे कामों के अंदर मैं अपने आप को तन्हा बयान करता हूँ, लेकिन पूरी रूए जमीन पर जितने भी मेरे नबी के गुलाम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करते हैं, मेरे नबी का मिलाद मनाते हैं, तो मैं अपने नबी के गुलामों को पीछे नहीं छोड़ता, उनको अपने साथ मिलाकर कहता हूँ वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने भी और तेरे सारे गुलामों ने मिलकर तेरे जिक्र को बुलंद किया। तो हाज़रीन गिरामी कदर, अर्ज करने का मकसद ये है कि रब्बे कायनात ने फरमाया कि बात मेरे महबूब के जिक्र की है, तो पूरी रूए जमीन के करिया नगरिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती, जहां भी मेरे महबूब का जिक्र होगा, हर जिक्र करने वाला गोया कि खुद मैं रब की जात के साथ मिल जाता है। हज़रत जिब्रील आते हैं हुजूर की बारगाह में, सवाल करते हैं कि तो आपका रब आपसे पूछना चाहता है ऐ महबूब, ये जो मैंने कुरान की आयत नाजिल की है जिसमें फरमाया कि हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है, तो ऐ महबूब आपका रब ये जानना चाहता है कि आप ये समझते हैं कि इससे मुराद क्या है? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि हज़रत जिब्रील ने जब कहा कि कई फरफातु ज़िक्रक, ऐ महबूब इससे मुराद क्या है? तो अल्लाह के हबीब ने क्या जवाब दिया? फरमाया अल्लाहु आलमु कैफ़ा ज़ालिक, फरमाया कि मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि इससे मुराद क्या है। इले अमीन पलट कर जाते हैं, बारगाहे खुदाबंदी में जाते हैं, जाकर अर्ज करते हैं कि बारी ताला आपके महबूब ने फरमाया अल्लाहु आलमु कैफ़ा ज़ालिक, कि इससे मुराद क्या है, मेरा रब बेहतर जानता है। तो फरमाया कि ऐ जिब्रील जा मेरे महबूब को जाकर बता दे कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, इससे मुराद ये है कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माया, क्या महबूब हमने अपने जिक्र के साथ आपके जिक्र को मिला दिया है। बस सारी रूए जमीन पर जहां भी क़यामत तक जहां जहां खुदा का जिक्र होगा, ऐ महबूब साथ साथ तेरा भी जिक्र होता है। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, अजान में मेरा जिक्र साथ तेरा जिक्र, कलमे में मेरा जिक्र साथ तेरा जिक्र, तकबीर में मेरा जिक्र साथ तेरा जिक्र, नमाज में मेरा जिक्र साथ तेरा जिक्र, हत्ता के कब्र की गोर में जहां मेरा जिक्र है महबूब साथ तेरा भी जिक्र है। हाज़रीन गिरामी कदर, ये नुक्ता तो वो था जो 5 से 7 मुहद्दिसीन ने बयान किया, लेकिन अगर मैं काजी अय्याज मालकी की बात ना करूं तो बात मुकम्मल नहीं होती। काजी अय्याज मालकी ने अश्शिफा बेतारीफ हकूक़ मुस्तफ़ा में बयान किया, फरमाया कि बाकी सारे सीरत नगार तो ये लिखते हैं कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया कहकर जिब्रील चले गए, फिर वापस नहीं आए, लेकिन काजी अय्याज कहते हैं जिब्रील फिर लौट कर आते हैं, फिर आकर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देते हैं, इन्हें अमीन बारे दीगर आते हैं, आकर फिर खबर देते हैं और अर्ज करते हैं कि बारी ताला ने पैगाम दिया है आका या रसूलल्लाह। ऐसे पहले तो ये पैगाम था इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, कि अल्लाह ने अपने जिक्र के साथ आपका जिक्र मिलाया है, लेकिन जिब्रील ने कहा अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है मेरे महबूब, अल्लाह ने फिर मुझे भेजा है। और क्या पैगाम है? फरमाया कि अब अल्लाह ये फरमाता है कि मेरे प्यारे हबीब, जिस तरह मैंने अपनी इताअत में तुझे शामिल किया, अपनी तबाह में तुझे शामिल किया, अपनी मोहब्बत में तुझे शामिल किया, अपनी नाराजगी में तुझे शामिल किया, अपनी अता में तुझे शामिल किया, अपनी शिफा में तुझे शामिल किया, अपनी बख्शिश में तुझे शामिल किया, अपनी अता में तुझे शामिल किया। फरमाया इसी तरह इज़ा जअलतु ज़िक्रा का जिक्र ही, फरमाया इसी तरह अल्लाह ने अपने जिक्र को ही मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र बना दिया।
फरमाया पहले तो ये था कि जिक्र के साथ जिक्र मिलाया है, फरमाया अब बराह रास्त अल्लाह ने अपने जिक्र को ही मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र बना दिया है। हाज़रीन गिरामी कदर, रफ़अना लका ज़िक्रक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद किया। ज़हन में सवाल उठता है कि आखिर कितना बुलंद किया होगा। कुरान मजीद की जो आया मुबारका है, थोड़ा सा गौर किया जाए तो हाज़रीन गिरामी कदर, हर बुलंदी का, हर ऊंचाई का कोई ना कोई जाविया होता है, कोई ना कोई मायार होता है, पैमाना होता है। अब देखिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ। 2 मंजिला इमारत है, उसके मुकाबले में अगर 3 मंजिला इमारत होगी तो हम कहेंगे कि ये 3 मंजिला इमारत 2 के मुकाबले में ऊंची है, बुलंद है। उसी 3 वाली के साथ 4 मंजिला इमारत आ जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि 3 वाली से 4 मंजिला बड़ी है। और 5 मंजिला कोई इमारत होगी तो हम ये कह सकते हैं कि 4 मंजिला इमारत से आगे 5 मंजिला इमारत जो है वो बड़ी है। तो हाज़रीन गिरामी कदर कि हर ऊंचाई, हर बड़ाई का कोई ना कोई मुकाबला होता है, कोई ना कोई जाविया होता है, कोई ना कोई पहलू होता है। कुर्बान जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के फरमान पर। रब्बे कायनात ने फरमाया कि दुनिया वालों, अगर तुम ये सोचते हो कि अल्लाह ने अपने हबीब का जिक्र बुलंद किया है तो हर बुलंदी का कोई ना कोई मायार होता है, हर बुलंदी किसी दूसरे के मुकाबले में बड़ी होती है। तो फरमाया कि मुझे रब्बे ज़ुल जलाल होने की कसम, जब मैं अपने हबीब का जिक्र बुलंद करता हूँ तो फरमाया कि मैं अपने हबीब के जिक्र को बगैर किसी मुकाबले के बुलंद किया है, बगैर किसी मुकाबले के बुलंद किया है। किसी और के मुकाबले में बुलंद करता, किसी और नबी रसूल पैगंबर के मुकाबले में करता तो फिर कुरान की आयत इस तरह होती, वरफ़अना लका मिन ज़िक्रक, कि अल्लाह ने फलां नबी की बनिस्बत अपने नबी के जिक्र को बुलंद किया। फरमाया कि मिन नहीं लगाया, मिन के बगैर कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। फरमाया कि किसी के ज़हन में ये ख्याल लाए कि कितना बुलंद किया। फरमाया कि हुजूर के मुकाबले में सारी बुलंदियां जब नीचे रह जाती हैं, हुजूर का जिक्र बुलंद शुरू होता है। तो हाज़रीन गिरामी कदर, आखिरी 2 नुक्ते हैं, उसकी एक सादा सी मिसाल है। देखें हम यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ उम्र के लोग बैठे हैं। किसी का कद 5 फीट होगा, किसी का 6 होगा, किसी का 6.25 होगा, किसी का 6.5 होगा। जितने भी सीरत नगारों ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की है, जितने भी सीरत नगारों ने मेरे हुजूर की सीरत पर और मेरे हुजूर की जिंदगी में हर मुसन्निफ ने, हर मुहक्किक ने आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में सब कुछ लिख दिया। अगर लिखने पे आए तो मेरे महबूब का चलना कैसा था, हुजूर का बैठना कैसा था, हुजूर का खाना पीना कैसा था, हुजूर का सोना और जागना कैसा था, और हुजूर का कलाम करना कैसा था, हुजूर का अंदाज़े तबस्सुम कैसा था, हुजूर का अंदाज़े तबस्सुम, हुजूर का अंदाज़े कलाम, हत्ता के मेरे महबूब की जुल्फें कैसी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के गोश्त मुबारक कैसे थे, सीना मुबारक कैसा है, चेहरा मुबारक कैसा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की बीनी मुबारक कैसी है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक कैसे हैं, लिसान मुबारक कैसी है। हत्ता के लिखने वालों ने यहाँ तक भी लिखा कि महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक में, आपकी दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे, हर एक चीज सीरत निगारों ने लिखी। अगर नहीं कोई लिख सका तो पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि आज तक किसी सीरत नगार ने ये नहीं लिखा कि महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कितना था। आज तक किसी सीरत नगार ने यह नहीं लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कितना था। हाज़रीन गिरामी कदर, आखिर वजह क्या है? हर एक इंसान का बशर होने के नाते, इंसान होने के नाते उसकी बॉडी का एक साइज होता है, उसकी एक लेंथ होती है। अजीब बात है, महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद मुबारक के बारे में हर सीरत नगार ये लिखता है कि आप मयाना कद हैं, दरमियाने कद वाले हैं। इसलिए कि मुआशरे में पस्त से पस्त कद वाले को भी लोग इस्तेज़ा करते हैं, तवीलुल क़ामत को भी अजब नजर से देखते हैं। तो रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ महबूब, इन दोनों चीजों से मैं आपको माबरा रखता हूँ। बारी ताला फिर हम क्या समझे तेरे महबूब का कद मुबारक कितना था? तो सीरत नगारों ने ये लिखा कि महबूबे कायनात छोटे से छोटे कद वाले के साथ चलते हैं तब भी बड़े नजर आते हैं, बड़े से बड़े कद वाले के साथ चलते हैं तब भी बड़े नजर आते हैं। ईरान, मिस्र और शाम के बड़े बड़े तवीलुल क़ामत लोग महबूबे कायनात के साथ चलते हैं, हुजूर तब भी बड़े नजर आते। जिस मजलिस में हुजूर बैठे होते, बड़े बड़े कद आवर लोग वहां बैठे होते, तो उस मजलिस के अंदर हुजूर के ये कंधे मुबारक सबसे बड़े नजर आते। बारी ताला सबब और वजह क्या है? फरमाया कि दुनिया वालों, मैं रब हूँ, आलिमुल गैब हूँ, अल्लाहुल वजूद हूँ,
میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آنے والے زمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو میرے محبوب کی شان کو ترازو میں رکھیں گے، میرے حضور کے مقام کی بلندی کو اپنی عقل کی کسوٹی پر تولیں گے کہ میں نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کی بلندی کو مختص نہیں کیا، تاکہ اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا قد اونچا تھا، میں اونچا تھا، میرا نبی مجھ سے چھوٹا تھا۔ فرمایا قیامت تک آنے والی انسانیت کو اپنے حضور کے قد سے کسی کو بلند نہیں کیا، تو فرمایا کہ جو انسانیت میرے حضور کے قد کی بلندی کو بیان نہیں کر سکی اور جان نہیں سکی، وہ ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر کیا سمجھے گی؟ کیا سمجھے گی کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند کیا اور کیسا بلند کیا؟ دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔